Good morning, dear students. बेटे we will continue this chapter number 1.2 only. मैंने आपको 2 दिन पहले लेक्चर जो दिया था वो ट्रेड एंड कॉमर्स का था। आज मैं आपको इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में ना डिफरेंस बताऊंगा सबसे पहले। और ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जनरली एग्जामिनेशन में आता ही आता है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से सारा चैप्टर आपको ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाता है। क्या है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में डिफरेंस? देखिए, सबसे पहले ना बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है कि किस बिहाफ पे हम ये डिफरेंस को बता रहे हैं। एग्जाम में आता है एक्सप्लेन दी डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस। सारा कई बार नहीं पूछते, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अगेंस्ट इनका डिफरेंस पूछ लेते हैं। बच्चों को सारा तो याद होता है कि इस पॉइंट के अगेंस्ट क्या था, वो कई बार उनको ध्यान में नहीं होता है, इसलिए इसको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। तो पहला है बेटे एक्टिविटी। इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग करती है। भाई मैंने कहा ना, ये बनाना और ये पहुंचाना। दूसरा आपको ये देखिए बताता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल दोनों चाहिए। वर्किंग कैपिटल होती है माल में इन्वेस्टमेंट, कच्चे माल में जो आपको दुकान का सामान चाहिए, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए। और फिक्स कैपिटल का मतलब है मशीनों में इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री में दोनों चाहिए, लेकिन कॉमर्स में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिक्स कैपिटल मान लो, आप ये समझ लो आपने ट्रेडिंग करनी है तो बिस्किट खरीद के बेच लिए, बिस्किट बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत ही नहीं है। सेम इज़ द केस ट्रेड में। कॉमर्स के केस में तो आपने मान लो पहुँचाना है, आपने ट्रक खरीद लिया, आपने दूसरे का सामान पहुँचा दिया। तो कॉमर्स और ट्रेड में लेस फिक्स कैपिटल चाहिए और मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। स्कोप क्या है? इट इंक्लूड प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्विस इंडस्ट्रीज। कहता है जी, जो आप ऊपर इंडस्ट्री का बाइफर्केशन पढ़ के आए हो, स्कोप में इट इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड सर्विस इंडस्ट्री। हर किस्म की इंडस्ट्री में आती है, लेकिन इस कॉमर्स में इट इंक्लूड ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। भाई ट्रेड का मतलब है बाइंग सेलिंग, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प, हिंड्रेंस, हेल्प पर्सन। भाई हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है तो ट्रांसपोर्ट, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है तो आप बेसिकली यूज कर लीजिए। इफ़ यू हैव बेसिकली रिस्क है आपको तो आप इंश्योरेंस करा लो। आपको प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन कैसे दें तो आप एडवर्टाइज कर लो। ये कॉमर्स है। और इट इंक्लूड होम एंड फॉरेन ट्रेड। ये ना मैंने ट्रेड की टाइप्स आपको भी बतानी है कि होम ट्रेड का मतलब होता है विद इन स्टेट या विद इन कंट्री, और फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्री। अभी इसके बाद मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आज कराऊंगा, लेकिन अब आप इसमें नेक्स्ट डिफरेंस देखिए। नेक्स्ट डिफरेंस है इट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। ये यूटिलिटी का मतलब होता है फॉर्म, आप किसी चीज़ के आकार को इंडस्ट्री में बदलते हैं। और इट क्रिएट्स प्लेस, उस बने बनाए आकार को एक टाइम पे किसी जगह पे पहुंचा देते हैं, और ये बाइंग एंड सेलिंग है। फिर है आपके पास यू हैव बेसिकली रिस्क एलिमेंट। इसके अंदर रिस्क बहुत है इंडस्ट्री में। इसमें इंडस्ट्री से कम रिस्क है, और इसमें लेस लीस्ट रिस्क है, बिकॉज आप सिर्फ ट्रेड में सेल परचेज करते हैं। जितने माल की ज़रूरत है आपने ले लिया, रिस्क होता है बहुत कम है। इंडस्ट्री में तो क्या है कि आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर ली, किसी वजह से स्लम्प आ गया, सारा माल डंप हो गया। सीजनल माल होता तो सारा माल आपने गर्मियों में बनाया सर्दियों का। सर्दियों में जैसे आजकल आप देख रहे हो, परमात्मा ने करे सर्दियों में लॉकडाउन लग जाए तो पूरी गर्मियाँ जो आदमी कंबल और सर्दी स्वेटर बना रहा था सर्दियों में बेचने के लिए, उसका माल अड़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटे, म्यूचुअल डिपेंडेंस। कॉमर्स ट्रेड, ये जो कॉमर्स और ट्रेड है ना, ये डिपेंडेंट इंडस्ट्री पे है। इंडस्ट्री होगी तो कॉमर्स और ट्रेड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कॉमर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड। एक जगह से दूसरी जगह तभी पहुंचाना है जब कोई बाय एंड सेल करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं बच्चों। आप बेटे थोड़ा सा ऊपर आइए, आपको यहाँ पर ये दिखता है ट्रेड। यहाँ पर ये ट्रेड है, और बेसिकली ट्रेड के 2 पार्ट्स आते हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। लोकल लेवल का मतलब होता है विद इन सिटी, स्टेट लेवल का मतलब होता है विद इन स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं होता, विद इन स्टेट। और अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेड करते हैं तो उसको आप बोलते हैं नेशनल लेवल। दिस इज नेशनल लेवल। अब ये सारे ट्रेड होलसेल और रिटेल दोनों में हो सकते हैं। रिटेल का मतलब है थोड़ा थोड़ा माल लेके बेचा, होलसेल का मतलब है बल्क में माल खरीदा और आगे होलसेल में बहुत कम मार्जिन पे क्वांटिटी में बेच दिया। फॉरेन ट्रेड बेटे आपके सामने है। इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देशों से माल खरीदना और अपने देश में बेचना। और एक्सपोर्ट का मतलब है अपने देश का माल दूसरे देशों में बेचना। और एंटरपोर्ट का मतलब है एक देश से लेकर दूसरे देश में बेच देना। भाई आपने क्या किया,
आपने मान लो कोई माल नेपाल से लिया और अफ़गानिस्तान को दे दिया, चीन से लिया और भूटान को दे दिया, ये इंटरपोर्ट होता है। बेटे ध्यान से सुनना, एक्सपोर्ट के फ़ायदे नुकसान बाद में जब आप एमएनसीज़ को पढ़ेंगे। अभी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैं, जो बेसिकली पार्ट ऑफ आपका कॉमर्स है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, इंडस्ट्री का मतलब होता है बनाना, कॉमर्स का मतलब होता है पहुँचाना, विच इज़ पॉसिबल थ्रू ट्रेड ओनली। सो बेटे इट विल बी बेटर कि आप इन सभी क्वेश्चंस के ना ब्रीफ में नोट्स बना लें। अगर हल्का हल्का ब्रीफ में नोट्स बनते रहेंगे तो आपके लिए पढ़ना इजी हो जाएगा। कई बच्चे होते हैं खाली बुक से पढ़ लेते हैं, बुक से पढ़ने से ऐसा नहीं है कि परफेक्शन नहीं आती है, पर लास्ट में जो कॉपी से लिखा हुआ पढ़ा जाएगा, वेल दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। कॉपी में लिखते ही समझ लो आपका 50% तो लर्न हो ही गया। आप 15 बार भी लर्न करते हैं, कई बार वो लर्न नहीं होता, कॉपी में लिखते ही वो पूरी तरह से लर्न हो जाता है। दैट्स इट बॉयज़, जस्ट डू as guided.